आज प्रेरणा जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो ऐसे होने वाले हैं जिन्हें समाज देखता तो है लेकिन कभी समझना नहीं चाहता, जिसे समाज अपने हर अच्छे काम में, हर शुभ काम में इन्वॉल्व तो करता है बट साथ बैठ के चाय नाश्ता नहीं करना चाहता, उन्हें घर पे एज अ गेस्ट इनवाइट नहीं करना चाहता। तो उन्हें हम शादियों में भी देखते हैं और उन्हें हम जन्म पर भी बुलाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम उनकी बैठ के कभी कोई कहानी नहीं सुनते कि उसके पीछे, उनके उस हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या दुख भरी कहानी है। तो आज हम ऐसे ही लेकर आए हैं गेस्ट अपने साथ। बहुत देर ना करते हुए हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो ना नर है ना नारी है, वो है एक इंसान जिनकी हम सब आज कहानी सुनेंगे दिल से और उनको पूरा एप्रिसिएशन देंगे। और आज के बाद उनकी कहानी सुनने के बाद हम इस सामाजिक पृष्ठभूमि का, सामाजिक सोच का पूरा नजरिया बदल डालेंगे। यही हमारे पॉडकास्ट का आज का मोटिव है। और उनकी दिल की डायरी सुनेंगे दिल की डायरी पॉडकास्ट में। चलिए तो बहुत देर ना करते हुए लेके चलते हैं आपको हमारे गेस्ट की तरफ, नन अदर देन रूबी किन्नर जी। रूबी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के, दिल से धन्यवाद। तो रूबी जी आप खुद हमारे व्यूअर्स को बताएं अपना इंट्रोडक्शन। मैं रूबी किन्नर और आज मैं अपूर्वा जी का और प्रेरणा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ जो आज आपने किन्नर समाज को याद किया और किन्नर समाज को याद करने के बाद उसकी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए मुझे बुलाया। धन्यवाद रूबी जी। रूबी जी, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ कि मतलब रूबी जी आपकी तालियों से लोग डरते क्यों हैं? हमारे व्यूअर्स को ये बताइए आप थोड़ा सा कि जब किन्नर ताली बजाते हैं तो बच्चे डर के छुप जाते हैं अपने घर में, तो वो ऐसा क्या है उन तालियों में कि लोग डरते हैं? प्रेरणा जी और प्रभा जी, आपने ये जो आज बात पूछी बहुत अच्छी पूछी है और मैं इसके आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगी। पहली बात तो आपने ये सुना होगा कि जो हम ये ताली बजाते हैं, ये जो ताली बजाते हैं तो हमारी हथेली से हथेली मिलती है। तो शायद आपने सुना होगा कि डॉक्टर भी बताते हैं कि इस ताली बजाने से हमारी शरीर की जो नसें होती हैं, उस ताली बजाने से हमें कई चीज़ों का सुकून मिलता है और कई चीज़ों से हमारी जो शरीर में विटामिन है, बीमारियां हैं, वो दूर होती हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है रूबी जी कि कोई भी किन्नर कभी अस्पताल में नहीं मिलता। वो ये क्या, इसके पीछे का लॉजिक ये आपकी क्लैप ही है, ताली? जी जी जी। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो ताली बजाते हैं सुबह से शाम जाते हैं, तो जैसे कि आपने सुना होगा बहुतों की ये कहते हैं कि नसें हमारी जाम हो गई है, नसें सूज जाती है। तो हम जो किन्नर लोग हैं जब ये ताली बजाते हैं तो हमारी जो शरीर की नसें होती हैं वो एकदम चलती हैं, हमें कोई बीमारी नहीं लगती। इस ताली बजाने से हमारे शरीर के काफी रोग दूर होते हैं। तो फिर मुझे जिम में रोज ताली नहीं, मैं योगा सेशन में रूबी जी सच में क्लैप सेशन हमारा होता है योगा में, मैं प्रेरणा करवाती हूँ क्लैप। आप योगा जब करवाते हैं, आप कहीं भी नहीं, कहीं भी योगा जी वो देख लेंगे तो आप ऐसे ऐसे करके ऐसे करके करेंगे, है नहीं है? तो उसमें भी जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारी जो हाथों की नसें वगैरह होती हैं वो खुलती हैं और इससे हमें कई बीमारियों से दूर होना पड़ता है और हमें बीमारियों से फायदा भी मिलता है ताली बजाने से। और बच्चों की बात है तो वो तो बच्चे हैं और आप तो जानते हैं कि हम क्या हैं, तो ताली बजाने का सबसे मेन पॉइंट ये है। तो रूबी जी अभी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और बताया कि आप बहुत अच्छे से इंस्पायर हुए हो और सब लोगों से, तो मेरे को इससे क्वेश्चन समझ आया कि भाई आप ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं आप रमजान में भी राशन बांटते हैं या आप भंडारे करते हैं जैसे सावन में, तो मतलब हमें ये जानना है हमारे व्यूअर्स को कि क्या किन्नर समाज में भी धर्म या कुछ ऐसा होता है कि मुस्लिम, हिंदू या सिख ऐसे कुछ रहता है आप लोगों में? थोड़ा सा इसका हमें बताएं, क्योंकि सबको इतना क्रेज होता है ना किन्नर समाज के बारे में। मतलब मैं खुद अपना बताती हूँ, बचपन से मुझे अपूर्वा कितना क्रेज था, मैं चाहती थी कि हमारे बीच में और ये जानना कि किन्नर होते क्या है और हमारे बीच में, मतलब ये मेरे, आप समझिए बचपन से एक सपना होता है ना, ये मेरा एक सपना था कि मैं किन्नर समाज को जानूं कि मतलब जो थोड़ा डिफरेंट लगता है वो क्या है। तो आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है, तो मैं तो बहुत क्रेजी हूँ आपसे पूछने के लिए। आपके ऊपर सवाल है, आपके ऊपर आने वाले हैं ताबड़तोड़ सवाल। तो आज जो आपने ये सवाल पूछा बहुत अच्छा पूछा। सबसे पहले बात तो किन्नर का कोई धर्म नहीं है। अच्छा। क्यों? किन्नर एक इंसान है, वो मुस्लिम के घर भी जाता है, वो हिंदू के घर भी जाता है, वो हर जाता है। किन्नर की कोई जाति नहीं है। मगर आप धर्म की बात करें तो ये बात सच है कि किन्नर मुस्लिम भी होते हैं, किन्नर हिंदू भी होते हैं, किन्नर ईसाई भी होते हैं।
सब धर्म के होते हैं, मगर हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग सब धर्म का काम करते हैं। जैसे कि अभी आपने पूछा सावन में भंडारा होता है, सावन का महीना चलता है तो बहुत अच्छा महीना चलता है, कांवड़िये आते हैं। तो अपूर्वा जी, प्रेरणा जी, आपने ये बात देखी होगी जो बस जगह जगह भंडारे चलते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सावन में पहले तो भंडारा कराती हूँ और कुछ कच्चा राशन बांटती हूँ, ठीक है। जो वो भी मैं अपने पास से ही करती हूँ। और जैसे कि अब रमजान चल रहे हैं ये, तो इन रमजानों में मैं कच्चा राशन बांटती हूँ, जितना मुझसे होता है अच्छा। इसमें बांटती हूँ। अब आपने देखा कि गुरु नानक जयंती आती है, उसमें मैं बांटती हूँ, और अपने ईसाई में तो आप अपने लिए क्या रखती हैं, इतना कुछ बांट देती हैं तो? ये भी अभी अगला क्वेश्चन है पूर्वा, मेरे दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ पूर्वा, अगर ऐसे समझो तो हमारे मन में बचपन से ये है कि मतलब किन्नर जो है वो लेने आते हैं, मतलब लोग सोचते हैं कम देंगे नहीं, तो थोड़ा सा उनसे बार्गेनिंग करेंगे कि भाई नहीं हम इतना ही देंगे। लेकिन जब आप जैसे लोग हैं, ये तो आज हमें जानने को मिल रहा है कि आप लोग इतना दान भी करते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताऊं, पहली बात तो जो आपने आज ये बात पूछी, बहुत अच्छी बात पूछी है। अपूर्वा जी, प्रेरणा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये बात आपने आज जो पूछी बहुत अच्छी पूछी, मुझे खुशी हुई है कि समाज हमें ये कहता है कि नहीं वो तो 51,000 मांगते हैं, 1.25 लाख मांगते हैं, 11,000 मांगते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जवाब जो मेरा यह है कि हम बच्चों वालों से जिद करते हैं, हम खुशी में जाते हैं जी। तो बच्चों वाले से जिद करते हैं, जिसके सर पे सेहरा बनता है उससे जिद करते हैं, तो हम जिद करते हैं। आपने फोर्स करिए, आपका एक परिवार होता है, आपके बच्चे होते हैं, बच्चे किससे जिद करते हैं? माँ बाप से जिद करते हैं। हमारा कौन है? आप लोग ही, आप ही माँ बाप हो, आप ही सुन, तो हम आपसे जिद करते हैं, तो आपसे जिद करके आपसे लाते हैं। तो जो हम आपके घरों से लाते हैं, जो भी हम आपके घरों से लाते हैं, वो आप ही को हम लोग वापसी भी करते हैं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपने जगह जगह देखा होगा किन्नर सम्मेलन चलता है, जो किन्नर सम्मेलन चलता है उसमें कलश यात्रा भी निकलती है, दुनिया घंटा भी चढ़ता है, चादरें भी चढ़ती हैं। तो वो जो हम आपके घर से लाते हैं, हम आपको ही लौटा देते। किन्नर आपसे अगर लेता है तो समाज को देता भी है। जैसे कि मैं कुछ काम ऐसे करती हूँ जो मैं सामने नहीं लाती हूँ, जो मुझसे जितना बनता है। मैं लड़कियों की शादी करती हूँ, मैंने देखा है, और बहुत बेटी अच्छे की काम शादी करती हूँ। कुछ संस्थाओं से जुड़ी हूँ, तो जो मुझसे बनता है मैं उनको भी हेल्प करती हूँ। तो किन्नर जब आपसे लेता है तो आपको देता भी है। ये मैं समाज से भी कहना चाहूंगी, अपूर्वा जी और प्रेरणा जी के माध्यम से, कि नहीं, किन्नर अगर लेता भी है, अगर आपसे जिद भी करता है, तो आपको इसलिए आपको ही लौटा। आपने तो बिल्कुल मेरा काम मुझे ही कर दिया। क्योंकि आपने इतना अच्छा बोला कि समाज जो इतना किन्नर से डरता है या वो करता है, मतलब आपका यही दिल की डायरी का काम है पूर्वा, कि किन्नर समाज का बिल्कुल, या कोई भी जो अपनी बात बताना ही चाहता है हमारे चैनल पर आ रहा है, उसकी दिल की डायरी ओपन हो। और आपका इतना अच्छा रूप है, और जो हम बचपन से डरते आ रहे हैं उसका बिल्कुल एक सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स को ये पता चल रहा है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, आपका इंट्रोडक्शन हमने जाना। आप मुझे ये बताइए कौन कौन सी, मैंने ऐसा आपका देखा है आपके पॉडकास्ट, एक्चुअली जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो मैं और प्रेरणा जो भी हमारे पास नाम आते हैं उनको हम बड़ा फिल्टर करते हैं, उनके बारे में हम उनकी बैकग्राउंड चेक, ऐसे ही किसी को हम इस जगह पे लाके नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, दिल की डायरी के थ्रू समाज को एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं, बदलाव करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने आपके बारे में जाना और आपकी प्रोफाइल चेक करी, तो मैंने ऐसा सुना है आप बहुत सारे सामाजिक संगठन से जुड़ी हैं। वो सामाजिक संगठन, आप और भी बहुत सारी चीज़ें, हालांकि आपने मना करा था, मैं आपकी अच्छाइयों को, जो आप दान करती हैं, जो आप हेल्प करती हैं, उसे हम लोग ना बोलें, लेकिन मैं ये बात कहे बिना रह नहीं पा रही हूँ कि आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हैं और लोगों के लिए बहुत हेल्प भी कर रही हैं। जबकि लोगों को ऐसा लगता है प्रेरणा, किन्नर सिर्फ लेने का काम करते हैं कि जितना आ जाए उतना ले लो, लेकिन आप जो है इतने सामाजिक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको राजनीति की तरफ रुझान करने वाला, सामाजिक कार्यों में और सोशल सर्विस के लिए मोटिवेट करने वाला कौन लोग आपके पीछे ऐसे हैं? हर एक इंसान के पीछे एक मोटिवेशन होती है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? जी हाँ, जरूर। आपने ये बात पूछ करके समाज को, समाज जो नहीं जानता तो वो आज जानेगा जी। सबसे पहली बात, मैं एक समय था जो मैं बहुत परेशान थी और बड़ी सीधी थी। मुझको हिम्मत देने वाले, मुझको एक हिम्मत और त्याग देने वाले हिंदू समाज पार्टी के प्रांशु जोशी हैं जी, जो भाई हैं हमारे,
बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। प्रांशु जोशी जी। प्रांशु जी, जोशी जो हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, जी, जी। उन्होंने मुझे एक हिम्मत दी, ताकत दी कि नहीं आप भी लड़ सकती हो, आप एक सक्षम हो। फिर उसके बाद एक रवि चौधरी भाई हैं जो आज सुलदेव भारतीय जनता पार्टी की बहुत वो हैं, जी। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उन्होंने हिम्मत दी कि नहीं डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। तो किन्नर भी किसी से डरते डरते हैं? हमने तो सोचा किन्नरों से लोग डरते हैं। मैंने अगर जब आप ये पूछ रहे थे, देखिए किन्नर भी सभी प्रकार का होता है। जी। जैसे आपका एक फैमिली बैकग्राउंड होता नहीं होता, जी। फैमिली होती है तो कोई सीधा भी होता है, अच्छा। कोई तेज भी होता है, तो कोई बिल्कुल सीधा तो होता आपकी है। प्रवृत्ति थोड़ी सीधी थी। जी 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 जी। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, हिम्मत दी, तो मैं समाज से लड़ी। वहां से मैंने राजनीतियां करना थोड़ी बहुत चालू करी। फिर मेरे साथ एक महिला मोर्चा की वो है डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी महानगर जी जी अध्यक्ष जी हैं। जी, मैंने नाम सुना है उनका। वो मेरे घर पे आई थी। जी, जी। और एक हमारी जीना चौधरी हैं जी। जो मेरी बहन बनी हुई है, बड़ी बहन। जी, जी। उन्होंने मुझे इस चीज से जोड़ा। सुषमा सरन जी हैं, उन्होंने मुझे इस चीज से जोड़ा। सुषमा सरन जी, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे राजनीति में जोड़ा। अच्छा। आपने जो अभी बात करी संस्थाओं की, जी। तो जो मैं संस्थाओं से सबसे पहले जो संस्था से जुड़ी हूँ मैं, तो वो है कीर्ति फाउंडेशन, कीर्ति फाउंडेशन। जिसके संस्थापक हैं RK भारत जी। वहां से मैंने वहां पे से जुड़ी। वहां से सेवा करने के बाद फिर मैं जुड़ी, मुझे एक नीतू जी हैं जो भी काफी समाज सेविका करती हैं, उन्होंने मुझे मिलाया गीतांजलि जी से। अरे गीतांजलि, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी बाय हार्ट। जो उन्होंने मुझे गीतांजलि जी से मिलाया, तो जी। उन्होंने मुझे एक बात बताई और कहा जी। कि जैसे मैं बहुत कुछ जो समाज सेविका करती थी, मैं कुछ बच्चों की शादियां करती थी, कुछ बच्चों जो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनके लिए करती थी। जैसे कि आप देखते हैं सावन में भंडारा होता है तो वो करती थी। मतलब हर त्योहार हर धर्म का मैं मनाती थी। और कुछ दान पुण्य जो करती थी मैं तो उसको सामने नहीं लाना चाहती थी। जी। तो जो गीतांजलि दीदी हैं, उन्होंने मुझे एक बात कहा कि दीदी आप जो ये करती हो तो वो कोई नहीं जानता, हाँ। तो आप इसको करो ताकि उसको और लोग को मोटिवेट पता चले कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उसमें गीतांजलि दीदी ने, राघव भैया ने, और एक हमारा भैया है जिसको मैं गोलू मोलू कहती हूँ, बहुत अच्छे हैं। और हमारे सरदार जी गुरु गोविंद सिंह जी जी। हैं, उन्होंने, और हमारे रवि भाई हैं जी जी। जो आपकी रसोई से रवि जी। हाँ आपकी रसोई से। और ये प्रेशर ग्रुप जो है, जी। प्रेशर ग्रुप जो मुझे सबसे ज्यादा तो मुझे सिखाया और मुझे बताया वो गीतांजलि दीदी, राघव भैया, गोलू मोलू और हमारे रवि भाई, आप सबकी रसोई, इन सब ने, गीतांजलि दीदी ने मुझे वो बताया कि नहीं समाज को भी पता चले आप क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। मतलब इतने सारे लोगों में सबका नाम आपने बहुत आदर सम्मान के साथ लिया, लेकिन एक नाम जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो है गीतांजलि जी। जी, और जी, गीतांजलि जी को मैं, प्रेरणा तुम भी जानती हो, मैं तुमसे बात करती रहती हूँ, मैं पर्सनली भी जानती हूँ। शी इज अ ब्यूटीफुल। आओ हाथ बढ़ाएं। हाँ, आओ हाथ बढ़ाएं। शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। तो गीतांजलि जी, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है डायरेक्ट रूबी जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूबी जी की लाइफ को इतना मोटिवेटेड और चेंज करने के लिए। चलिए तो रूबी जी अब अब हम आते हैं, बातें बहुत हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हमने आपके बारे में जान लिया। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगी। पहला क्वेश्चन मेरा यह है, जो कि व्यूअर्स की तरफ से भी एक ये क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई ये जाने, जब एक किन्नर किसी घर में जन्म लेता है, ठीक है, तो हमने ऐसा सुना है कि किन्नरों को, दूसरे किन्नरों को पता चल जाता है कि भाई इसके घर में लड़का हुआ है कि लड़की हुई है कि किन्नर हुआ है। तो अगर लड़का लड़की होती है तो वो बधाई देके चले जाते हैं, और अगर किन्नर होता है तो वो उस बच्चे को, चाहे उनके माँ बाप की मर्जी हो, बच्चे को तो खैर कुछ पता ही नहीं, उस वक्त छोटा होता है वो, माँ बाप की मर्जी हो तो भी, नहीं हो तो भी, पूरा किन्नर समाज एक होके उस बच्चे को छीन के ले जाता है कि इसकी जगह हमारे किन्नर समाज में है। इस बात के पीछे क्या सच है? दूसरा क्वेश्चन इसी में मेरा ये है कि आपको अगर अपनी कुछ जन्म की बातें याद हों, आपके साथ कैसा हुआ था कि जब आपके लोगों को पता चला आप किन्नर हो, आपके माँ बाप ने रोकने की कोशिश करी, या कभी बाद में आपके माँ बाप से, आपका कोई दोस्त से या किसी से ताल्लुक हुआ हो तो उन्होंने ये बताया हो कि आपके जन्म के साथ आपके साथ किन्नरों ने कैसा व्यवहार किया? मतलब आपको भी छीन के लाया गया क्या? पहली बात तो प्रेरणा जी मैं आपको बताऊं और प्रभा जी, जो आपने ये सवाल पूछा कि किन्नर पैदा होते हैं, कि हम लड़का और लड़की की बधाई लेते हैं, किन्नर की क्या लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब किसी के अगर किन्नर पैदा होता है
तो वो माँ बाप का किस काम का। बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो अभी आप तक देखा कोई किसी किन्नर को पालता है नहीं। तो किन्नर का जो है ना, जब किन्नर पैदा होता है तो माँ बाप की जो फीलिंग होती है वो अलग ही हो जाती है, नफरत होती है। माँ बाप को खुद ही एक वैसा नहीं, लग जैसे जाता है। माँ है, माँ को तो touch देखिए होता माँ को टफ्स होता है, मगर आप उसका पिछला बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो माँ भी सोचती है कि किन्नर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा। और कुछ अच्छी फीलिंग भी आती, कुछ गलत फीलिंग भी आती। जैसे कि आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक किन्नर हूँ और मेरे साथ जो जो हुआ कि मैं चलती थी ऐसे करके, लोग क्या क्या कहते थे, ये तो छक्का जा रहा है, ये छक्का जा रहा है। और ये मतलब कहने की मतलब बात कि वो दिल पे मेरी क्या फीलिंग होती थी ये मैं जानती हूँ। अरे रूबी जी, जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पानी ले। पानी नहीं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो किसी के घर किन्नर पैदा होता है तो वो भी इसी बच्चे की तरह है जैसे कि एक बेटी होती है, जी, बिल्कुल। एक बेटा होता है। तो ऐसी किन्नर की परवरिश भी करिए, किन्नर को अगर आप पढ़ाएंगे तो वो भी कुछ बन जाएगा। बिल्कुल। और हम जो जाते हैं तो छीन के नहीं लाते, हमें भी वो लोग फोन करते हैं या हमें पता चलता है तो हम उनके घर जाते हैं तो ये कहते हैं ये आपके काम का नहीं, ये हमारे लिए है। तो अगर उनके माँ बाप की मर्जी होती है तो हम लाते हैं, अगर वो अच्छा। उसकी परवरिश करना चाहते हैं तो हम छोड़ भी आते हैं। अच्छा। ऐसा भी नहीं कुछ है कि हम छीन के लाते हैं, ये दुनिया की गलत अगुवाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो मेरी बात आप अगर आपने मेरी बात करी तो मैं, समाज ने मेरे पत्नी कितने नाम रखे, यही समाज ने मुझे इज्जत दी, इसी समाज ने मेरे साथ कुछ गलत भी करा, मगर आज ये समाज मुझे बहुत इज्जत भी दे रहा है। तो इस समाज का और आपका सबका मैं धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि कल ये समाज ने मुझे कहते ये वो किन्नर जा रहा है, अरे वो छक्का जा रहा है, अरे वो हिजड़ा जा रहा है, इसी समाज ने मेरे नाम रखे हैं कुछ। और आज वो स्थिति है और वो माहौल है, वो समय है जो किन्नर समाज को बहुत इज्जत मिलती जी, है। जी। और समाज में इज्जत मिली, उसके लिए तो हम मोदी जी मोदी को जी का धन्यवाद बहुत करेंगे, ज्यादा योगी जी को दिल से। धन्यवाद। आज कहते हैं किन्नर इलेक्शन भी लड़ते हैं, नेता भी बनते हैं। तो ये तो आप मानेंगे, देखिए ये तो हमारे व्यूअर्स को बताना बताना पड़ेगा पड़ेगा। कि मोदी सरकार ने जी हाँ, ये बदलाव मैं मोदी लाया। जी का, योगी जी का बहुत बहुत और धन्यवाद करती फिर हूँ। इस बार फिर से मोदी सरकार। तो दूसरी बात ये, आज हम अपना वोट डालने का अधिकार भी है हमारे पास, हम वोट डालते हैं, हमारा पासपोर्ट भी बनता है, हमारा जी, पहचान पत्र भी बिल्कुल। बनता है। तो समाज में आज हमारा एक जैसे आपको इज्जत है, आज उसी समाज में मेरी भी वही इज्जत बहुत है। अच्छा। मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ। और मैं सबसे पहली बात, मैं खुद याद जो आपने ये बात पूछी, इसके मैं आपका एक क्वेश्चन और बताती हूँ, उत्तर इस बात का देती हूँ आपको कि मैं खुद ये दुआ करती हूँ कि किसी के घर में ना बेटी हो बेटा हो, मेरा जैसा किसी के यहाँ ना हो। हमें तो आप बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे, मतलब मैं तो ये कहूंगी, चाहे आप नर नहीं है, चाहे आप नारी नहीं है, लेकिन आप आप इंसान बहुत इंसान अच्छे है। और मैं सभी व्यूअर्स को ये मैसेज बीच में 2 मिनट के लिए देना चाहूंगी कि ये मेरे बचपन से ये भी बात मेरे दिमाग में आती थी कि हाँ, इंसान तो समझो, आप आदमी ना समझो, औरत ना समझो, आप इंसान तो समझो। और वही आपको वो देनी चाहिए, क्योंकि आप, मैं खुद कह रही हूँ, अपूर्वा को लग रहा है कि मतलब आप इतनी सुंदर है, तो मतलब कोई बात नहीं, हर एक का अपना वो होता है कि भाई देखिए, ये अच्छा एक इंसान बात, है। इस प्रेरणा की बात में मैं एक बात और आपसे कहूंगी रूबी जी, ऐसे तो घर में सिर्फ किन्नर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जैसे किसी के घर में पैदा हुआ लड़का, अब उसके अंदर लड़की वाली फीलिंग है, वो गे हो गया, लेकिन माँ बाप उसे रख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो लड़कों के साथ लड़कों से अट्रैक्टेड है। किसी के घर में लड़की के अंदर लड़कों वाली फीलिंग है, तो उसको कुछ और नाम दिया गया, एलजीबीटी कम्युनिटी, जिसको हम जानते हैं, सब जानते हैं आज के टाइम पे। तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो होती है, तो उनको तो ऐसा फेंका नहीं जाता घर से, उनके मतलब माँ बाप किन्नर तो को उनसे भी घृणा ऐसा- नहीं करते, उनके माँ बाप ये नहीं कहते भाई हमारे ये काम के नहीं है। तो सिर्फ किन्नरों को के साथ ही ऐसा क्यों कि माँ बाप को ऐसा लगता है? ये सोच मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। बच्चा तो बच्चा तब कि है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से आप अपना सब जब कुछ ये काम गे कर सकते कम्युनिटी हो। जब ये गे कम्युनिटी के साथ नहीं है, लेस्बियन कम्युनिटी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, तो ये किन्नरों का जो एक अधिकार है, वो अपने माँ बाप, भाई बहन सबके साथ रहें, पढ़ें, लिखें, जॉब पे जाएं। जैसे मैं एक जिम ट्रेनर हूं, तो एक किन्नर भी एक जिम ट्रेनर हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, सब स्कूल कुछ में हो सकता टीचर है। भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो ये मतलब- सारी चीजें माँ बाप को क्यों नहीं समझ में आती? देखिए, मैं आप किन्नर, अगर आप हमारे समाज को आप एक मैसेज ये भी दें
कि अगर किसी के घर में किन्नर पैदा हुआ है और वो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग एक सिर्फ ये सोच के करे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, ना किन्नर, ना बेटा ना बेटी, तो आप इस पे क्या हमारे समाज को या माँ बाप को बोलना चाहिए? देखिए, अगर समाज भी इसमें दो बातों में फंसा हुआ है। देखिए, बहुत से जो समझ जाते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक तू में और तुम में, आप में बहुत फर्क है नहीं। बहुत से किन्नर होते हैं, वो ऐसे कहते हैं, अरे कहाँ जा रहा है तू, अरे क्या करने जा रहा है तू, अरे ऐसा कैसे करेगा, ऐसे वाले बातें फीलिंग करते हैं। तो पहली बात तो समाज इन बोलियों को देखता है तो डरता है कैसे। और जो किन्नर पढ़े लिखे होते हैं, जिनके अंदर रेस्पेक्ट होती है, जो समाज को देख, बहुत से ऐसे भी कहते हैं कि अपूर्वा जी आप कैसी हैं, या प्रेरणा जी आप कैसी हैं, हाय हेलो हाउ यू, ऐसे करके बातें करते। बहुत से किन्नर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे कि पहले के बुजुर्ग थे, कोई भी थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो गए, अरे भाई ये तू कहाँ जा रही है, ये कर रहा, वो कर रहा, ऐसे करके बातें करते थे। और पट पट पे तालियां बजाना, ये करना। तो समाज इस देख को, मगर आज समाज भी बदल चुका है। पहले का समाज यही चीज से डरता था, क्यों, किन्नर पहले कहाँ पढ़ते थे लिखते थे, मगर आज किन्नर पढ़ भी ले रहे हैं, किन्नर राजनीति भी कर रहे हैं, और तुम्हारे के पुलिस लाइन में भी जा रहे हैं, और आप जैसे आप जिम में इसमें हैं, उस हर काम में किन्नर आ रहा है। तो अब किन्नर भी बहुत बदल चुका है। और अपूर्वा, ऐसा नहीं है, आप जैसे ये बता रहे हैं रूबी जी कि जब इतना समाज बदला है, तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है ये चीजें भी, ये लोगों की मेंटलिटी भी, जैसे अब हमारे अंदर तो बहुत सारे मिथ थे जो रूबी जी के आने से हमारे क्लियर हुए हैं, तो ऐसे समाज भी बदलेगा मेरे ख्याल से, इंसान को इंसान समझेगा। और जिस हिसाब से मोदी जी और योगी जी सारी कम्युनिटीज के लिए काम कर रहे हैं, तो इस चीज में चेंजेस आएंगे। चलिए, ये सवाल का जवाब आपने ये दिया हमारे व्यूअर्स को कि जब जन्म होता है किन्नर का, तो आप लोग उसे छीन के नहीं लाते हैं, उसमें माँ बाप की मर्जी शामिल होती है, अगर वो चाहते हैं तो आप लेके आते हैं। अच्छा जी, ये तो एक आपने जन्म की बात बताई रूबी जी। अब जो मेरे बचपन से, और ये तेरे बचपन से कितने क्वेश्चन है? अब इसके बचपन के क्वेश्चन ही जवानी में भी आ जा। मेरी बात सुन, वो इसलिए है बचपन से क्योंकि ये चीजें मैं डरती आ रही हूँ। रूबी जी, ये जो मेरे पीछे पड़ी थी कि हमें जो है रूबी जी का ही करना है पॉडकास्ट, ओहो, ये तेरे सारे अंदर के राज तू खुलवाई। मैंने तो आज इनकी पूरी डायरी खोलनी है और अपने व्यूअर्स को भी बताना है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि एक किन्नर क्या है। ठीक है, मेन नहीं, बिल्कुल। तो अब ये भी एक थ्रिल है कि जैसे आपने जन्म के बारे में बताया, ये पूरा वर्ड फेमस है कि भाई बच्चा छीन के ले जाते हैं, ये आपने क्लियर करा अपने समाज के लिए। तो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मरने का आपका बड़ा सस्पेंस है, मैंने आज तक कहीं पे भी, मतलब हम यूट्यूब भी सर्च करते हैं, जैसे कुछ भी सर्च करते हैं, तो उसमें ये नहीं निकला, ये निकलता है किन्नर अगर कोई मर जाता है तो बड़ा छुपा के उसको, उसकी क्रियाक्रम आधी रात में मारते हुए, और किन्नर बहुत खुशी मनाते हैं जब कोई मर जाता है, उसे घसीटते हुए लेकर जाते हैं, चप्पलें मारते हैं। आज तक ये सच कोई जान ही नहीं पाया कि कोई किन्नर मरने के बाद क्या होता है किन्नर का। तो एक ये बड़ा क्रेज है रूबी जी, ये तो मैं आज आपसे पूरा तरीके से क्लियर करके भेजूंगी। देखिए, ये जो आपने आज सवाल पूछा, बड़ा सस्पेंस सवाल पूछा, इसमें लोगों ने उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा रखी, वीडियो बना रखी है, अफवाह उड़ा रखी है। पहले तो मैं उनसे ये कहूंगी, जब तक आप सच ना जाने तो इस पे वीडियो ना बनाया करें, क्योंकि किन्नर को बदनाम ना करें। आज मैं आपको बताती हूँ किन्नर का जो मरण का सच्चे वो क्या है। सबसे पहले अभी जो मैंने आपको बीच में ये आपका प्रश्न का जो उत्तर दिया था, वो मैं फिर दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ। बुरा तो नहीं लग रहा ना? अरे मुझे तो इंटरेस्ट रूबी जी। तो अपूर्वा जी और प्रेरणा जी, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किन्नर भी मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं और पंजाबी भी होते हैं जी। तो जैसे कि अगर वो हिंदू है तो उसके हिंदू धर्म से रीति रिवाज से होगा, अच्छा। मुस्लिम है तो उसके रीति रिवाज से होगा, और अगर वो पंजाबी है तो पंजाबी के रीति रिवाज से होगा, और ईसाई है तो ईसाई के रीति रिवाज से होगा। तो ये आपको समझ में आया? तो वो कुछ और भी पूछना है? वो तो मैं समझ गई कि जो जहाँ पैदा होता है वो अगर अपने रीति रिवाज फॉलो दूसरी बात ये, आपने जो पूछा कि कभी किन्नर दिखे नहीं, तो पहली बात तो ऐसे किन्नर साथ में जाते ही नहीं है। जब किसी की डेथ होती है किसी हाँ। की जाते ही नहीं है। नहीं। अच्छा। मारते क्योंकि पीटते जैसे कि अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
अपूर्वा। और ये दुनिया की उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हिंदू है तो हिंदू के रीति रिवाज से लिया जाएगा, अच्छा। और मुस्लिम है तो मुस्लिम के कोई साथ से- मार पिटाई, कोई कुछ घसीट ऐसा वगैरह नहीं है, ऐसा छुपा कुछ के करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ छुपा नहीं। ये सब गलत है। तो गलत देखिए है। व्यूअर्स, आज आप बताइए। क्या क्या तो खुल रहा है। मैं और आपको ये बताती हूँ कि अगर वो हिंदू है तो उसको हिंदू धर्म से, तो जैसे कि हम एक फैमिली में मोहल्ले में रह रहे हैं, तो आप जानते हैं आस पड़ोस कितना अच्छा होता है। तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं तो उसमें जेंट्स लोग ही जाते हैं, लेके जाते हैं। अच्छा। उसमें किन्नर कोई साथ में नहीं जाता। अच्छा किन्नर कोई साथ में नहीं जाता, इसलिए नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे किन्नर कोई मर जाता है तो उसको किन्नर मिलके नहीं उसका क्रियाक्रम करते, जेंट्स ही जाते, जैसे हम लोगों में जैसे आस पड़ोस, पड़ोस आस पड़ोस लोग मिलकर के लोग जाते हैं। अच्छा। और ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। और ये आपने बात पूछकर बहुत अच्छा करा कि इस बात पे लोगों ने उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा रखी हैं, उल्टी बिल्कुल। सीधी वीडियो उड़ा रखी है, तो ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर गलत है। किन्नर को जो किन्नर जिस धर्म का होता है उस धर्म से उसको रीति रिवाज से लिया जाता है। अच्छा, मतलब ये कुछ नहीं है कि खुशियां मनाई जाती हैं, नहीं, ऐसा या कुछ कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। देखिए, इंसान है, किन्नर हुआ तो क्या वो उसका दिल नहीं होता? हमें भी दुख लगता है कि भाई किसी का कोई जाता है तो हमें कितना दुख होता होगा। जी जी जी। अच्छा, इसी बात पे रूबी जी एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगी। जैसे आप लोग ये श्रृंगार करते हो, मतलब सजते सवरते हो, लिपस्टिक लगाते हो, बिंदी लगाते हो, जैसे आप आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं, और मांग भी भरते हैं, मांग भरते हो आप, तो ये श्रृंगार जैसे हम लोग हैं भाई, शादी के बाद हम लोग ये श्रृंगार करते हैं अपने हस्बैंड लोगों के लिए। शादी से पहले लड़कियां को मेकअप करना इसलिए पसंद होता है क्योंकि एक उनकी बॉडी एक फेमिनिन है और उनको पता है श्रृंगार जो है, मेकअप है, उन्हें आगे जाके भी इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। एक लड़की की सुंदरता का एक वो किया जाता है श्रृंगार। आप लोग किसके लिए श्रृंगार करती हैं? ये जवानी वाला क्वेश्चन करा है अपूर्वा ने। पहली बात तो जी आपने ये पूछा कि आप मांग सुहागन ही भरती है, हाँ, तो आज मैं आपको ये बताती हूँ। ये बहुत अच्छा सच पूछा, और ये मैं पहले भी किसी और को भी बता चुकी हूँ और आपको भी बता रही हूँ कि किन्नर जो श्रृंगार करता है वो अपने गुरु के ऊपर करता है। अच्छा अच्छा, हम जितना शौक श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, संवारते हैं, वो अपने गुरु के ऊपर करते हैं। क्योंकि गुरु ही हमारा पिता है, गुरु ही हमारा माँ है, गुरु ही हमारा बाप है, गुरु ही हमारा सुहाग है। अच्छा, मतलब आप लोगों की अच्छा। कम्युनिटी में एक गुरु रहते हैं। जिनके लिए आप श्रृंगार करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे जैसे हमारे भाई बहन, चाचा ताऊ, ये सब होते हैं, आपके भी रिश्तेदार होते हैं, तो आप लोगों को कैसे, मतलब आप ये जो मासी हैं, मासी के बच्चे हैं, बुआ हैं, फुफ्फड़ हैं, ये सब आप क्या होते हैं रिश्ते? हाँ, कैसे क्यों नहीं होते? आप तो सब किन्नर हैं। नहीं होते हैं। मतलब आप क्या मेल फीमेल तो है ही नहीं, तो आप ताऊ किसे बोलोगे, ताई किसे बोलोगे? तो मतलब ऐसा- आपके ये भी होता है कि लड़की किन्नर अलग और लड़का किन्नर अलग, मतलब ये भी एक क्रेजी क्वेश्चन है अपूर्वा। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, किन्नर किन्नर ही होता है। आपने जो रिश्ते की बात करी तो मैं उसको बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारे यहाँ मेरी गुरु हैं, जी अब मेरी गुरु की कोई बहन है, जी, जैसे कि समझ लो बाहर के हैं, तो वो आपस में बहने बहने बन जाएंगे। ठीक है। ओके। जैसे मेरे गुरु के जब बराबर में हैं तो वो बराबर के हैं, तो वो आपस में बहने बहने बन जाएंगी, तो हमारी मौसी हो गई, नहीं हो गई सामने वाली। तो मौसा कौन हुआ? मौसा, उन्हीं को मौसी कह दो, उन्हीं को मौसा कह दो। अच्छा, हम तो अपने गुरु में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हम गुरु में पिता को भी देखते हैं, माता को भी देखते हैं, उन्हीं को पर श्रृंगार करते, तो वही मौसी, वही मौसा, सब कुछ हमारे लिए तो वो सारे आपके रिश्तेदार। हाँ, और हम बहने बहने भी, मैं आप किन्नर समाज में आपस में बहने बनते हैं। और जैसे कि मेरे गुरु के बराबर की कोई है तो हम लोग उन्हें माँ बनाते हैं, हम उनकी बेटियां बनते हैं। हमारे यहाँ भी सारे रिश्ते बनते हैं, माँ बेटी का भी रिश्ता बनता है, बहने बहनों का भी रिश्ता बनता है नहीं, ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ। जैसे कि आपने क्वेश्चन का एक और अच्छा फनी जवाब देती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपने ये नहीं सुना होगा, आपके यहाँ पोती होती है, पोते होते नहीं होते? हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ भी होते हैं। कैसे? हमारे भी होते हैं। आपके कि जैसे कि आप लोग फैमिली होती है कि पोता हुआ है, पोती हुई है, हाँ। है नहीं है, भतीजा हुआ है, भतीजी हुई है, हमारा भी होता है ऐसा। कैसे? ये ऐसा होता है जैसे कि अब मैं अपने गुरु की शिष्य हूँ, अब मैं अपने निज से भी कोई शिष्य करूंगी, तो वो मेरे गुरु की पोती चेला हो गई।
अच्छा, अच्छा, मतलब वो मेरे गुरु की पोती हो गई। मतलब आपका जो शिष्य हुआ वो मेरे गुरु की पोती हो गई। हाँ नहीं, अब वो मेरे शिष्य कोई शिष्य करेगा तो वो मेरी पोती हो गई, उनकी पर पोती हो गई। जैसे जैसे मतलब जनरेशन आपने भी रिश्ते इतने संभाल के, आपके यहाँ भी पूरे रिश्ते हाँ। सब अब चीजें। जैसे मेरी दादी जो मेरे गुरु की जो गुरु थी वो मेरी दादी, हम उन्हें दादी कहते हैं, वही ना हुई मेरी दादी। ऐसी हो गई ना फैमिली, जैसा आपके भी मेरे यहाँ बहुत है, फनी जगह। बहुत सुंदर। तो कहने का मतलब ये है, नहीं, फनी तो है ही, साथ में दिल छूने वाला भी मेरी दादी की दो शिष्य थे, जैसे कि हम मेरी गुरु का नाम है शारदा, और मेरी दूसरी जो मौसिया गुरु है मेरी, उनका नाम है शर्मिली जी। अब वो शर्मिली जो है, उनकी जो चेले हैं वो मेरे गुरु के कौन हो गए? भतीजी। अच्छा, हो गए ना भतीजी चेला। अच्छा भतीजी अच्छा, चेला। एक बात और मैं पूछना चाहूंगी इसी में, कि जैसे जो किन्नर होते हैं वो मतलब वो सारे अपने आप को एक फीमेल बॉडी में ही, जैसे आपकी जो बॉडी की बनावट होती है, हमने ज्यादातर देखा है किन्नर जितने भी हैं जो भी बधाई मांगने आते हैं या जैसे भी होते हैं, तो उनकी बॉडी वो ऐसा ड्रेसअप करते हैं एक फीमेल जैसा, कोई मेल जैसा ड्रेसअप किन्नर नहीं करता। तो वो अपने आप को, जबकि ना वो नर है ना नारी है, तो ऐसा क्यों नहीं कि वो अपने आप को ये समझे कि भाई मैं जेंट्स भी हो सकता हूँ, मैं वैसा अटायर भी ले सकता हूँ, जीन्स पैंट पहन के भी मैं बधाई नहीं जी, मैं तो खुद अपने आप को लड़की समझती हूँ। बताइए मुझ में क्या कमी है? बिल्कुल। पहली बात तो सामने वाला मुझे देख करके धोखा खाता है। आपको देख के बिल्कुल। आपको अपनी एक बीती बात बताऊं, मैं एक जगह रहती थी, प्रेरणा कितना मजा आ रहा है, मतलब मेरा तो लग रहा है कि पॉडकास्ट खत्म ही ना हो। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अभी आपने मेरी बीती बात पूछी, तो मैं कहीं रहती थी जी इसी शहर मुरादाबाद में। तो वहाँ मुझे जब मैं काम पे जाती थी, मुझे ये लोग ये नहीं समझते थे कि काम पे जाती है, वो ये समझते थे, क्योंकि मैं चश्मा लगाती हूँ आपको पता है, तो वो समझते थे कि टीचर किसी स्कूल में पढ़ाने जाती है। उनको जब पता चला, जिस दिन मैंने अपना और थोड़ा सा वो भी करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, वो आईब्रोज वाला क्या होता है वो? खैर वो मैं नहीं हिला पाया। तो प्रैक्टिस में जिस नहीं दिन है। मैंने ये ताली बजाई तो वो समझे कि मैं एक किन्नर हूँ, तो लोगों ने भी मुझसे धोखा उठाया। तो हम नहीं, आप बेहद खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और जितनी खूबसूरत आप देखने में है उतना ही खूबसूरत आपका दिल। हम तो अपने आप को एक मतलब हाँ, मैं यही क्वेश्चन था कि ज्यादातर किन्नर अपने आप को लड़की के रूप में ही मानते हैं। हाँ, हम एक देखिए सुनिए, ना हमारी नर है ना नारी, हम एक किन्नर है, तो हम अपने अंदर एक औरत वाली फीलिंग समझते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब किन्नर के अंदर ज्यादातर लेडीज हाँ, फीलिंग female होती है, feeling फीमेल वो होता हमें है। तो देख करके कोई जब हम या बोलेंगे अच्छा, या अपना रूबी जी किन्नर को प्यार होता है किसी से? हाँ, जैसे बस आप ये जब बताएं। आपको फीमेल फीलिंग आती है तो एक मेल से कभी ऐसा कि मतलब किसी किन्नर को किसी लड़के किसी ने को क्यों पूछे, हम रूबी जी की कहानी पूछते हैं ना। रूबी जी को कभी कोई अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ कोई आपको प्यार कभी हुआ किसी आपको? मेल से, या किसी मेल ने आपको प्रपोज किया हो? मतलब ऐसा होता होगा किन्नर को कि भाई कोई। सबसे ज्यादा तो मैं अपने गुरु से ही प्यार करती हूँ। अच्छा, जो आज मैं अपने गुरु की बताऊं, सबसे पहले मैं दिल्ली में थी, जी दिल्ली से फिर मैं मुरादाबाद में, दिल्ली सुल्तानपुरी सेक्टर नंबर 7 में अच्छा। एक लक्ष्मी गुरु है जिनके घर में मैं रहती थी। वहां से मैं आई मुरादाबाद रही। मुरादाबाद रहने के बाद में मेरी जो गुरु है शारदा, जी वो मुझे बहुत प्रेम करती है। शायद मेरा जैसे ही गुरु किसी को मिले, मेरी गुरु मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब आपने पूछा कि कोई जेंट्स मुझसे प्यार करे, तो खैर मुझे तो किसी जेंट्स से प्यार हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि अगर मैं किसी से, अगर जेंट्स या किसी से प्यार करूंगी तो क्या सोच के करूंगी। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा हाँ, क्वेश्चन वियर्ड हो जाएगा। हाँ। हर किसी की कुछ डिजायर्स होती हैं, एक बॉडी की बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो मैं- आप लोगों की जो डिजायर्स हैं, जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, वो किस तरीके से पूरी होती हैं? जब मैं एक बार दिल्ली रहती थी, तो दिल्ली से जब मैं अप डाउन मुरादाबाद ज्यादा रहती थी मैं, तो अप डाउन करती थी, कोई एक लड़का था तो वो मेरे पीछे पड़ता था, दिल की डायरी खुलनी शुरू। मेरे पीछे पड़ता था। मैं उससे बोलती थी आप, एक दिन मैंने उसको, जो मुझे रास्ते में मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा आप ये मेरा हाथ क्यों पकड़े? वो बोला मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ। तो फिर मैंने उसको सीधे साधारण 2 बातों में लफ्जों में समझाया कि मैं से प्यार किस उससे करोगे, क्या मिलेगा मुझसे आपको? कुछ नहीं मिलेगा। मुझसे क्या मिल सकता है? तो मैं तो आपको भाई बना सकती हूँ। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
बोले ऐसा क्यों? मैंने कि मैं आपको भाई बना सकती हूँ। क्यों? मुझसे कोई वंश नहीं चलना है। मैं तो एक नर, मुझसे कोई प्यार करके क्या मतलब करेगा? आप कभी किसी से ऐसे अटैच नहीं नहीं, हुए? मैं अपने केवल गुरु से? अपने गुरु से प्यार करती हूँ, अपने जो मेरी मौसी हैं उनसे प्यार करती हूँ, अपने शिष्यों से प्यार करती हूँ और अपने आप से प्यार करती हूँ। और आप मेरे जो जितने जजमान हैं, जो मेरे पेट को रोटी देते हैं, जो मुझे बधाइयाँ देते हैं, मैं उनके बच्चों से प्यार करती हूँ। चलिए इसी बात पे एक कोई आपका फेवरेट बधाई वाला सॉन्ग हाँ। जो आपको सबसे पसंद। जो हमारे व्यूअर्स को भी हम दिखाएं कि आप कितनी सुंदर बधाई गाते हैं। अच्छा, बधाई वाला तो हम सबसे पहले जो मैं बधाई गाती हूँ तो ये वाली गाती हूँ। आपने गाना भी सुना होगा कि साजे रही गली तेरी हाँ यमुना मैं सुनहरी कोठी। और जब से आप आई हैं मेरे दिमाग में भी चल रहा है। तो मैं जो गाती हूँ, मैं तो ये बधाई जो देती हूँ, मैं सबको जो है लास्ट में जब सारे काम कर लेती हूँ, तो जैसे कि हम बच्चों को लोरी भी देते हैं, तो बाद में जब मैं बधाई देती हूँ सबको तो ये देती हूँ, ईश्वर की बोलो जय जयकार बधाई होवे, ईश्वर की बोलो जय जयकार बधाई होवे, पहली बधाई इनके दादा को होवे, दादी का बड़े परिवार बधाई होवे, ईश्वर की बोलो जय जयकार बधाई होवे। ऐसे करके मैं सबको बोलती हूँ। हमारे व्यूअर्स को भी दे दीजिए एक बधाई। अब की बधाई इनके युवस को होवे, इन सबका बड़े परिवार बधाई होवे, ईश्वर की बोलो जय जयकार बधाई हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। मतलब आपके साथ बातें करके तो ऐसा लग रहा है रूबी जी कि ये बातें ये कभी जो खत्म डर ना था हो। ना एक किन्नर समाज का बचपन से, आज मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स को, सारे बच्चों को, यंगस्टर्स को आपके माध्यम से पता चला कि ये किन्नर दिल का कितना सच्चा, कितना प्यारा हो सकता हाँ है। जी रूबी जी, एक और क्वेश्चन आपके पास आ रहा है मेरा कि जैसे आप लोग ये बधाइयाँ मांगने जाते हैं तो खाली इन बधाइयों से आपका सर्वाइवल हो जाता है? जैसे कई बार ये होता है किसी महीने कोई घर में खुशी नहीं आई या आपके एरियाज बटे होते हैं कि इसी एरिया में हमें जाके मतलब ऐसा करना है, तो आप ये बताइए कि उससे सर्वाइवल हो जाता है या उसके लिए आप कुछ और भी काम करते हैं या कैसे आप लोगों का खर्च चलता है? या मतलब जैसे क्या एंटरटेनमेंट रहता है आपकी लाइफ में इस चीज़ का कि भाई हम इस खर्चा लेकर जा रहे हैं तो हम उसको ऐसे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं कि कैसे आपकी लाइफ चलती है, सिर्फ इन्हीं पे ही, बधाइयों पे या इन सब चीज़ों पे ही, या कुछ और भी आप उसके लिए करते हैं? जो आप इन मतलब मेरा खर्चा कैसे चलता है और बधाई किस, अगर बधाई नहीं है तो मैं आप पूर्वा जी आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ प्लीज 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 प्लीज। आप मुझसे पूछ रही ना, मैं आपसे, आप की फैमिली है हाँ हाँ जी। जी तो शायद आपके घर में जेंट्स भी होंगे, जी। वो आपको पैसा भी देते होंगे, देते हैं ना? तो जी मान लीजिए आपको 100 रुपए मिलते हैं और खर्चा है आपका पूरे महीने का 500 रुपए का, तो कैसे चलाती होंगी आप? जोड़ती होंगी ना? तो ऐसी मेरा है। अच्छा। जैसे कि मैं बधाई लेने जाती हूँ, जैसे कि मैं समाज सेवा, सोशल वर्क भी करती हूँ, तो मान लीजिए मुझे अगर किसी के हाथ से 2 रुपए मिले या मुझे 10 रुपए मिले या 11,000 मिले, तो उस 11,000 में मैं कुछ हिस्सा मैं समाज के लिए रखती हूँ, बहुत कुछ बढ़िया। हिस्सा उन बच्चों के लिए रखती हूँ जिन बच्चों को मैंने जिन बच्चों के लिए मैं करती हूँ, और कुछ हिस्सा अपने लिए बचा के रखती हूँ। तो क्योंकि बहुत सा ऐसा होता है हमारे काम में भी मद्दा आता है, जी 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 जी। कहते नहीं, आप लोग भी कहते हैं हमारा काम मद्दा है, तो हम भी कहते हैं हमारा काम मद्दा है। मेरा काम जी। मेरा भी मद्दा हो जाता है कभी का। अब इस टाइम ऐसा चल रहा, कहीं बच्चे नहीं हो रहे, कहीं शादी नहीं हो रही, साला खत्म हो गया, तो ऐसे और ऐसे ही आजकल तो लोगों ने बच्चे भी कम करने शुरू कर दिए। आजकल नहीं, ऐसा नहीं, हम दो हमारे दो, आई डोंट नो, नो एंट्री का बोर्ड पढ़ो, आगे जाओ। और दूसरी बात ये कि अब आपने एक क्वेश्चन और पूछा था मुझसे जी कि किन्नर जबरदस्ती, देखिए मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करती हूँ, जिद करना मेरा काम है। और हाँ, मतलब थोड़ा सा ये होता है कि किसी की ये हैसियत होती है कि वो दे और बहुत पाता से है घर मुझे किसी ऐसे का। मिलते कुछ हैं। किन्नर तो मैं आपको आपके थ्रू ये कहना चाहूंगी, समाज को भी, किन्नर समाज को भी, कुछ किन्नर तो वाकई में रूबी जी वो पूरे किन्नर समाज के लिए एक अच्छी मिसाल नहीं देते, क्योंकि वो इतना गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं। मान लीजिए किसी के पास नहीं है, नहीं है तो वो कहाँ से? कहाँ से दे? तो किन्नर समाज को भी ये समझना चाहिए, हैसियत जिसकी जितनी है उसे सर माथे लगा के लेना चाहिए। देखिए मैं आपको ये, ऐसा आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, जी। तो मैं अपूर्वा जी, प्रेरणा जी से ये कहना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी
कि मुझे जब मैं बधाई मांगती हूँ तो मुझे कई घर ऐसे मिलते हैं जिनके घर में बिल्कुल ही नहीं होता। मैं उनसे पूछती हूँ कब आऊँ, तो वो कहते हैं ही नहीं मेरे पास। तो मुझे उनको अपने पास से भी देना पड़ जाता है। अरे मैं उनको दे के आती हूँ। और बस सब है कहते नहीं? आप मगर जैसे तो एक एक बात हाथ मैं ही कह, है। जैसे कि आपके हाथ है इसमें 5 उंगली बराबर नहीं है ना, हाँ। ऐसी हर किन्नर एक सा नहीं होता। जी। है नहीं है? जैसे कि मैं अपने एरिया में जाती हूँ तो मेरे एरिया में गरीब भी है और मेरे एरिया में ज्यादा करके गरीब ही है नहीं, अमीर भी है। तो मुझे बहुत से घर ऐसे भी मिलते हैं जिनके यहाँ मुझे खुद देना पड़ जाता है। और कहीं कहीं मैं जिद भी करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं जिद नहीं करती, मैं भी करती हूँ जिद, मैं जिद करती हूँ। मगर हाँ, वहाँ इतनी जिद करती हूँ जितनी हो जाए। और मैं उस किन्नर समाज, आपके दिल की डायरी के माध्यम से मैं उन किन्नरों से भी कहना चाहूंगी कि आप समाज की, जजमान की इज्जत कीजिए और वहां तक जिद कीजिए जितनी कही जाए। और जो ये गलत मैसेज जा रहे हैं, ये गलत मैसेज ना जाए। जी। अच्छा, एक और बात, ये तो शायद आप जवाब नहीं देंगी, आप लोगों को कब पता कैसे चलता है कि इस घर में बच्चा हुआ है, कि गाड़ी आई है, कि शादी? कई लोग तो बिल्कुल चुप 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 शादी कर लेते हैं, फिर भी आप लोगों को पता चलता है इस घर में शादी हुई है, इस घर में बच्चा हुआ है। कौन देता है आपको ये न्यूज? ये जासूस कौन छोड़ते हैं आप? आप ये भी कहते पूछ के रहेंगे, ये तो छोड़ दो मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जब हम शादी की बधाई लेने जाते हैं उसी वक्त से हम सोच लेते हैं कि इसकी शादी इस तारीख को हुई थी, हम दिन गिनना चालू कर देते हैं। अच्छा यार। हाँ, अभी बीच बीच में हम चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा। है नहीं है? तो वो आपने बुजुर्गों की कहावत सुनी, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। और जब बच्चा होता है तो सब मोहल्ले में पता चल जाता है। अच्छा। बहुत से कहते हैं अरे उसके यहाँ नहीं गई, किसके यहाँ? उसके यहाँ बच्चा हुआ है, ऐसा पता चल जाता है मुझे भी। अच्छा। है नहीं है? और शादी की बात है जी, शादी हम लोग जैसे बहुत से लोग आप पूछते हैं ना कि आपको शादी का कैसे पता चल जाता है, तो मैं ऐसे कहती हूँ, जब चांद निकलता है तो दुनिया देखती है। तो मैं आपको पता, जब चांद निकलता है तो दुनिया देखती है, जब शादी करते हो तो आप लोग सजावट करते हो नहीं करते हो? उससे पता चल जाता है। हाँ, और बच्चे का महज, जैसे कि मैंने आपके यहाँ से शादी की बधाई ली तो मैं उस दिन से दिन गिनना चालू कर दूंगी कि अब ये महीना वो महीना, अच्छा। साल भर में इसका बच्चा हो जाएगा। जब मुझे लगता नहीं हो तो मैं दोबारा चक्कर मार देती हूँ। क्या आप ये अच्छा। रूबी जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए। तो मुझे पता है आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये बताएं कि मतलब आप लोग, जैसे हम लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए एक दूसरे के यहाँ जाते हैं या ऐसे सब कुछ करते हैं, आप लोगों का एंटरटेनमेंट कैसे होता है? मतलब आप लोग कैसे, इसके अलावा कि मतलब कैसी आपकी लाइफ स्टाइल होती है, कैसे रहते हैं आप लोग, थोड़ा उसके बारे में खुल के क्या हमारी परंपरा? हाँ, मतलब मैं ये जानना तो बहुत कुछ चाहती हूँ और बहुत कुछ पता वो चल आपके गया। क्वेश्चन खत्म नहीं नहीं, बट एक ये है कि आप कहाँ रहते हैं, मतलब आपके अपने खुद के घर होते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ इस बारे में आप। पहले जो आपने परंपरा का पूछो तो मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ इतने रीति रिवाज सख्त नहीं होते होंगे परंपरा जितने हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ अगर गुरु ऊपर बैठे हैं तो हम नीचे ही बैठेंगे। अच्छा। हाँ, और हमारे हम गुरु के बराबर में नहीं बैठ सकते हैं। जी। हम गुरु के, बहुत हमारे यहाँ ऐसी परंपरा, हमारे यहाँ तो ये भी है कि हम गुरु के बराबर में बैठ के ना गैस भी नहीं छोड़ सकते। ये सच में बात है? सच है? हाँ, हमारे तो फिर गैस आए तो फिर क्या करते हैं? तो बाहर जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो परंपराएं वो बहुत सख्ती हैं। हम जो भी करते हैं अपने गुरु की मर्जी से करते हैं। गुरु परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चली आई है, बुजुर्गों के जमाने से चली आई है। तो आपको बंधन नहीं लगता इसमें? मतलब आप ऐसे प्यार से अपनाते हैं? हाँ जी। या फिर आपको कभी कभी लगता है ये बंधन है या कुछ ऐसे? जैसे अब आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहेंगे, बुरा बनाना अच्छा चाहेंगे? बनाना जब अच्छा बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? उनपे डिसिप्लिन भी करेंगे, गुस्सा भी मतलब करेंगे, लाइक strict भी कि होंगे। जैसे देश को चलाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है, ऐसे जी, हमारे किन्नर यहाँ- समाज को चलाने के लिए उसके ऊपर एक कंट्रोलर की जरूरत होती है जो इनके गुरु है। उनको ये एज अ गॉड कह लो, एज अ गुरु कह लो, वो सब कुछ लीड वो ही करते हैं। ऐसे गुरु का स्थान आप क्या रहता है? तो हमारे यहाँ परंपरा बहुत सख्त होती है। हर चीज का एक वजह होती है, हर एक चीज का नियम होता है, हर एक चीज का समय होता है। अच्छा, सब उसे फॉलो करते हैं? सब उसे फॉलो करते हैं। अच्छा। और और हमारे जो ये ना माने हाँ, तो उसका क्या होता है? पनिशमेंट क्या होती है? बहुत पनिशमेंट होती है। जैसे? उसको गुरु पनिशमेंट देते हैं कि आप
उतने दिन वो कमरे में रहोगे। काला पानी नहीं, काला पानी तेरे को जैसे आप अपने बच्चे को पनिशमेंट देते हो वैसे हमारे गुरु हमें पनिशमेंट देते हैं। इसी तरह से होता है, जैसे आपके फैमिली में होता है ऐसे हमारी फैमिली में होता है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन आपका जो आपने मकान का पूछा, ऐसे ही हमारे मकान का होता है कि जैसे कि आपके फैमिली में होता है कि आपको आपके माँ बाप ने दिया मकान जी, और आप अपने बच्चों को दोगे, फिर आप अपने बच्चों, ऐसे ही जितना भी सब कुछ होता है जो हम आपके घरों से लाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत पैसे जोड़ करके हम मकान बनाते हैं। अपने मकान होते हैं हमारे, तो हम अपने मकान को जोड़ के मकान बनाते हैं। तो जो हमारे गुरु होते हैं, अब हमारे गुरुओं ने मकान बना लिया तो हम गुरु ही हमें रहने की जगह देते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग साथ रहते हैं? हाँ, साथ रहते हैं। उसमें भी एक कुछ एरिया नहीं बटे हुए होते, मतलब ये नहीं है कि किन्नर्स के एरिया कुछ अलग नहीं, होते हैं, नहीं, कुछ कोई ऐसा- कहीं भी रह सकता रह अच्छा, सकता है। नॉर्मल लोगों के बीच में भी आप हाँ, रहते हैं? हाँ, हम नॉर्मल लोगों के बीच में थे। किन्नरिया नहीं है कि किन्नरों की बिल्कुल बस्ती है, अलग हाँ, बस्ती है। ये तो- नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। कोई कहीं भी रह सकता है, इस पर कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा। और हम लोग गुरु के साथ रहते हैं। गुरु अच्छा परंपरा- रूबी जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी। आजकल देखो हर समाज को बदनाम करने की बहुत साजिशें हैं, बहुत पॉलिटिक्स हर जगह है, हर जगह गेम गुटबाजी सब जगह चल रही है, कलयुग है भाई ये, तो इससे तो बच नहीं सकते। तो जैसे आपके जो किन्नर समाज के कई लोग हैं, मैंने ऐसा देखा, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, रेड लाइट पे आजकल भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। कुछ किन्नर ऐसे हैं जो रेड लाइट एरिया में कुछ गलत काम भी करते हैं, या जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं वीडियोज में, पिक्चर्स में, न्यूज़ेज में, तो वो कई बार हम उन्हें पिटते हुए भी देखते हैं कि वो किन्नर होते ही नहीं। हाँ, कई वो बार ये होता झूठे है। झूठे किन्नरों का भेष बना के रेड लाइट एरिया पे या फिर आपके उस पे रेड लाइट पे और जगह जगह पुल पे, ब्रिज पे, यहाँ वहाँ सब जगह वो भीख मांग रहे होते हैं पैसों के लिए। तो क्या वो सच में किन्नर हैं या फिर वो, मतलब आप लोग कैसे पहचानते हैं कि मतलब ये हमारे ही समाज का है या कुछ ऐसा है? देखिए, आजकल कुछ लोगों ने क्या कर रखा है किन्नरों को बदनाम करने के हाँ, लिए, कि कुछ लोगों ने सोचा है किन्नरों को बदनाम करते हैं, किन्नरों की तरह कपड़े पहनना, साड़ी पहनना, ट्रेनों में मांगना चालू कर दिया। तो वो एक लड़के होते हैं और वो कपड़े पहनते हैं और मांगने से, वो एक किन्नर को बदनाम करने की साजिश होती है। किन्नर कभी भी बदतमीजी नहीं करता, नंग प्रदर्शन नहीं करता। दूसरी बात, एक जो गद्दी पदी किन्नर होगा वो एक इंसानियत के नाते इज्जत की जिंदगी जीता है। और जो रेड लाइट पे मांगते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो किन्नरों को बदनाम करते हैं, कुछ किन्नर भी होते हैं जी। क्यों, उनका किन्नर का जीवन है कि साल में जी जाए, क्योंकि गद्दी जो हम लोग गद्दी, मैं वही कह रही हूँ रूबी जी, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब आप तो बहुत अच्छी हैं, आपसे मिलके तो मेरे सारे निगेटिव थॉट जो किन्नर्स के लिए थे वो सब निकल गए। मगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी नानी क्या, मेरे मामा जी की मैरिज हुई थी तो उसमें किन्नर आए थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने उनका वो रूप देखा कि मैं आज तक डर में थी। आपसे मिलने के बाद वो डर मेरा निकल गया है कि उन्होंने अपनी साड़ी खोल दी, उन्होंने मतलब वो पूरे कपड़े उतार दिए कि मतलब नहीं, हम इतने ही रुपए लेके जाएंगे। ऐसा किन्नर समाज में भी लोग हैं। ये मैंने हाँ, बहुत से बचपन किन्नर में होते हैं हाँ जो करते हैं, कपड़े उतार देते हैं। मगर मैं उन किन्नरों से यही कहूंगी कि नहीं, आप हाथ जोड़ के बधाई लीजिए जी। नंग प्रदर्शन नहीं। लेकिन प्रेरणा खाली दोनों हाथ से बचती है। हाँ। कई लोग भी तो इतने ढीठ होते हैं, एक उनको सबको पता है किन्नर देखिए, समाज किन्नर- बधाइयां दे रहा है, आपको दुआएं दे रहा अच्छा, है। इससे एक और क्वेश्चन रूबी, दुआएं दे कि रहा है। मतलब अरे आप लोगों क्वेश्चन की का जो बद्दुआ है, मैंने बद्दुआ से मुझे याद आया कि मतलब मेरे को ये है कि ये वाकई होता है कि आप लोगों की बद्दुआ अगर आपने किसी को दे दी तो वो बंदा फिर पनप ही नहीं सकता, ऐसा कुछ सच है? देखिए, मैंने आपको ये सच भी बता दूं, हमने 14 वर्ष भगवान राम का इंतजार करा है। जब राम वनवास गए थे तो नर भी चले गए थे, नारी भी चले गए थे, हमने 14 वर्ष भगवान का इंतजार करा है। तो भगवान राम ने हमें वरदान दिया था, कलयुग में हमारा राज होगा और तो हम दुआ देंगे तो दुआ लगेगी, बद्दुआ लगेंगे तो बद्दुआ लगेगी। जो गद्दी पति जो किन्नर होते हैं और जो किन्नर होते हैं, वो पहली बात तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, बेवजह किसी को बद्दुआ नहीं देते। फिर भी अगर सामने वाला किसी किन्नर को दिल दुखाता है तो किन्नर जवान से नहीं कहता, उसका दिल क्या कहता है
ये वो किन्नर भी नहीं जानता। वो बदुआ लगती वो है। बददुआ होती है। अच्छा। और वो लगती किन्नर- भी है। वो लगती भी है, क्योंकि किन्नर का वो दिल दुखा, किन्नर वो अपनी जबान से भी नहीं कह रहा, उसका दिल दुखा है। तो ये किन्नर का दिल भी नहीं, आप लोग का दिल भी है। अगर आपको दिल कोई दुखा होगा तो आपकी जबान से नहीं, हट से जो निकलेगा वो दुआ लगती है। और किन्नर कभी किसी को बदुआ नहीं देता। और जो अगर अभी आपने जो पूछा था वो किन्नर ने कपड़े उतार दिए, तो कभी भी आप ये देखना ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब वही मैं बोल रही थी प्रेरणा को, कभी कुछ ताली लोग हासिल भी नहीं होती। ऐसे होते हैं जो नहीं रिस्पेक्ट देते, नो सम्मान नहीं करते, वो जिद पे अड़ जाते हैं हमें कुछ देना ही नहीं, हमें बधाइयां ही नहीं लेनी। तो वो कई बार ऐसा भी हो जाता है। जितना मैं समझ पाई हूं आज आपसे बात करके रूबी जी, तो किन्नर समाज को अगर समझा जाए तो उनके अंदर वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, वही उनकी दिनचर्या है जो हम जैसे आम इंसान की होती है। किन्नर वही, किन्नर एक समाज का हिस्सा अच्छा, है। लेकिन एक बात और है रूबी जी इसमें, जैसे किन्नर हमेशा यही क्यों सोचता रहे कि उसे, भाई अब तो मोदी जी ने ये रूल भी कर दिया, ट्रांसजेंडर का तीसरा उसमें कॉलम आता है हर फॉर्म में, है ना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर या अदर। तो किन्नर ये क्यों नहीं सोचता कि ये बधाई मांगने का काम खत्म करके भाई मैं वो भी भी normal जॉब में रहूं या मैं बिजनेस करूं। किन्नर को बधाई मांगना ही इतना क्यों पसंद होता है? ये क्या एक आसान तरीका है पैसे अपने सर्वाइवल का? अच्छा, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ बिल्कुल पूछिए। अपूर्वा जी, प्रेरणा जी को, तो आप अपूर्वा जी से, प्रेरणा जी से मेरा क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हैं कि किन्नर दुआ दिए? हाँ हाँ बिल्कुल है नहीं? तो किन्नरों की दुआ लगती है। लगती है। आपने जो ये सिक्का दिया है ना, इसे मैं कितने संभाल के रखने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने ही तो जब रख मुझे लिया। राम भगवान ने वरदान दिया था कि कलयुग में हमारा राज होगा और हम दुआ देंगे, उनके दुआ भी देंगे, दुआ भी लगेगी, बदुआ देंगे, बदुआ भी लगेगी। तो ये उन्हीं के जमाने से जो हमारी परंपरा चली आई है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारा काम ही है आप लोगों के घर बच्चों की बधाई लेना, आपके बच्चों को दुआएं देना और आपकी शादियों की दुआएं करना। तो हमारी ये परंपरा कभी खत्म नहीं हो सकती। दूसरी बात जो आपने कहा, किन्नर बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये किन्नर अपनी मर्जी का मालिक है और किन्नर के दिल में अगर किन्नर पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है, किन्नर बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकता है। मगर आप ये ध्यान रखना, क्या आप अपने किन्नर को घर पे काम पे लगाएंगे? हाँ जी, आपसे main मिलने चीज के है। बाद बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा समाज कि की मैं सोच, अपने किन्नर अभी को, समाज की अपने सोच। किन्नर को काम पे लगाऊं, है नहीं? तो किन्नर का जो काम है, कहते नहीं जिसका काम उसी को साजे, बड़े बुजुर्गों की कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, है नहीं? तो मेरा काम है बच्चों को आप लोग के घर जाना, बधाइयां देना और आपका मनोरंजन करना, आपको खुश करना। तो वो मैं हमेशा करती रहूंगी। किन्नर की परंपरा कभी खत्म नहीं होगी और जिस दिन किन्नरों की परंपरा खत्म हो जाएगी तो उस दिन आपको दुआएं कौन देगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रूबी जी ये और बताइए कि जो जन्म आपको किन्नर का क्वेश्चन मिला तुम्हारे है, भी अंदर भरे हुए हैं बहुत सारे। नाम मेरा बदनाम हो रहा है अपूर्वा। एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता रूबी जी, रूबी जी। तो रूबी जी ये बताइए, जैसे ये हमारा जहां तक है आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। जो हमारा, जैसे आपका जन्म, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, जो आपका काम, जिसका काम उसी को साजे। जैसे मान लीजिए आपको ये किन्नर जन्म मिला है, तो क्या आप इस जन्म से सेटिस्फाइड हैं? अगले जन्म में आप क्या किन्नर का जन्म लेना ही सोचेंगी, या आप लड़का बनना चाहेंगी, लड़के का जन्म, लड़की का जन्म, या फिर ये एक श्राप है जिसको आप दोबारा नहीं चाहते कि मेरे जैसा कोई किन्नर, जैसे अभी आपने बात में बोला था, ऐसा क्यों कि मेरे जैसा कोई किन्नर ना बने? ये क्यों? मतलब क्या आपकी सोच है कि अगले जन्म मुझे मिले तो क्या मिलना चाहिए? क्या किन्नर समाज की सोच है, मतलब क्या सोचते हैं किन्नर? जी, किन्नर समाज हमेशा यही सोचता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम ये दुआ करते हैं किसी के घर में बेटी हो, बेटा हो, मुझे ऐसा पैदा ना हो। क्यों? आज अब जो समाज ने मुझे तीसरा हिस्सा बनाया है, समाज में मुझे इज्जत मिल रही है, तो अब तो मैं खैर ये सोचूंगी कि मुझे अगला जन्म अगर किन्नर का भी मिलेगा तो कोई नहीं, क्योंकि आज मुझे समाज में बहुत इज्जत है और समाज का मैं तीसरा हिस्सा हूँ। तो योगी जी का, मोदी जी का, पहली बात तो मैं आपके दिल की डायरी से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपूर्वा जी और प्रेरणा जी का। और मैं योगी मोदी जी से ये भी कहना चाहूंगी कि इन योगी मोदी जी इनके चैनल को आगे से आगे ले जाएं और इनको बहुत तरक्की मिले
दिल की डायरी, इस बात पे तो भाई दिल की फूलों डायरी वर्षा बनती है, बनती है। नाम कमाए। और मैं किन्होंने किन्नर समाज को याद करा तो योगी मोदी जी से मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे आपने किन्नर समाज के लिए बहुत कुछ सोचा है, तो मैं यही चाहूंगी हमेशा आप ही रहें। और अपूर्वा जी को, प्रेरणा जी को आप भी फॉलो करने, लाइक करें। इससे बड़ी दुआ और क्या ही होगी रूबी जी। थैंक यू सो मच जी। बहुत- तो मतलब फिर आप अब तो समाज की सोच बदली है, लेकिन पहले की सोच ये थी कि किन्नर पैदा दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए। और आपको अभी आपने मुझसे एक सवाल और पूछा था जी। कि मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये सोचते हैं कि क्या किन्नर के पास बच्चे नहीं होते? हाँ, होते नहीं होते हैं, हैं। होते हैं। अच्छा। अबाउट करते हम लोग, जो बच्चे गोद लेते हैं, अडॉप्ट अच्छा। करते हैं। अबाउट करते हैं, उन्हें पालते हैं, हाँ। उनको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी लिखाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, हम उनके सारे भी जिंदगी काटते हैं। तो फिर एक और सवाल रूबी जी कि वो बच्चे तो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, या मतलब आप गोद ले लेते हैं, तो क्या वो बच्चे आपके पास रह के नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं? हाँ, मतलब वो ऐसे उनकी आपके साथ परवरिश हम इसी कंफर्टेबल तरह से रहते हैं? करते तो हैं। उन्हें ये शर्म तो नहीं आती कहते हुए कि नहीं। मेरी माँ या मेरा बाप मेरे मेरे- पास खुद 3 बच्चे हैं, अच्छा। एक बेटा, 2 बेटी। एक मेरी बेटी जवान है, अच्छा। शादी के लायक है, अरे और एक बाप बेटी मेरी रे। 7 साल की है, एक बेटा मेरा 5 साल का है। आपने 3 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं। हाँ। अनाथ। हाँ, बहुत बहुत ही मतलब ये तो और- आज तो रूबी जी आपने दिल की डायरी में आके हमारे हमारे तक छू लिया है। छू लिया। और सच में ये जो समाज को जो सच्चाई आज पता चले ना और आपके यानी कि अपूर्वा जी, प्रेरणा जी, मैं आपकी दिल की डायरी के माध्यम से ये कहना चाहूंगी सब लोगों से कि किन्नर समाज एक समाज को लेकर के चलता है। किन्नर समाज भी बच्चों की परवरिश करता है, किन्नर समाज भी दान करता है, किन्नर समाज भी दान पुण्य करता है और आपके यहाँ से लाता है और आप ही को लौटाता है। तो किन्नर समाज की आप लोग भी इज्जत कीजिए, किन्नर समाज आपकी इज्जत करेगा। और जितने भी लोगों ने मुझे आप मेरा साथ दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपका सबका नाम बताया और आज मुझे अपूर्वा जी ने और प्रेरणा जी ने बुलाया, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सब लोगों से चाहिए, आप लोग भी किन्नर को सपोर्ट कीजिए और उनके साथ दीजिए। आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को रूबी जी कि आप किन्नर समाज जो बधाई वाला था वो तो खैर आपका एक रिचुअल है, एक पार्ट है, हम भी चाहेंगे आपकी दुआएं हमें मिलते रहें। तो इसके अलावा अभी आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, या आप क्या सोचते हो, या आप क्या करना चाह रहे हो, या आप क्या बनना चाह रहे हो जिसमें हमारे व्यूअर्स भी आपको सपोर्ट करें, हम भी आपको सपोर्ट करें? कि आपका ऐसे क्या कोई है सोच कि आपने रखी हुई है? आपने आगे के लिए अपने लिए कुछ सोचा हुआ हो, कोई कैरियर? मैं ये कहना चाहूंगी आपके दिल की डायरी के माध्यम से, अपूर्णा जी और ये प्रेरणा जी से, दोनों से, और आपके दिल की डायरी के माध्यम से समाज से भी और सबसे ये कहना चाहूंगी, जैसे कि सारे हिंदुस्तान में आपने किन्नर समाज को कोई ना कोई मेरे योगी मोदी जी ने जगह दे रखी है, मेरे 2 अनमोल रतन है नहीं? तो ऐसे ही आप शहर मुरादाबाद में भी कोई भी किन्नर समाज को एक जगह दें जी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जैसे हर पॉलिटिक्स में की बात कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में क्या, जैसे पॉलिटिक्स में हर भाजपा ने हर चीज में, गवर्नमेंट जॉब में, पॉलिटिक्स में, सब जॉब जगह। नहीं, जैसे कि भाजपा में आप लोगों ने हर जगह का जगह दे रखी है किन्नर समाज को, ऑल इंडिया में सब जगह। तो मेरा मुरादाबाद क्यों बचा हुआ है कि मुरादाबाद में भी आप किन्नर समाज को कोई ना कोई जगह दीजिए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और मेरे मुरादाबाद को भी बहुत आगे से आगे लेके जाइए। बिल्कुल, इसमें तो हम भी आपके साथ हैं अपूर्वा। बिल्कुल जी, हमारी बिल्कुल। ब्लेसिंग्स, अभी तक आपने हमें ब्लेसिंग दी, मैं तो चाहूंगी, क्योंकि आपने किन्नर समाज की बिल्कुल छवि बदल के रख दी सबके सामने, तो मैं तो चाहूंगी कि आपको लोग सपोर्ट करें और इस चीज में आप आगे आए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपने मुझसे पूछी थी कि क्या आपको कुछ मिलता है जो मैं इतना सब कुछ करती हूँ, तो मुझे किसी के यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। जो मैं अपनी बधाई लाती हूँ उन्हीं में से ही मैं सब बच्चों का जितना ये बाकी मैं शादियाँ करती हूँ, हिंदू मुस्लिम जैसे में दान करती हूँ, वो अपनी पास से ही करती हूँ। तो जैसे रूबी जी अभी आपके गुरु हैं, तो जब कभी उनका मतलब वो हो जाएगा देहांत, तो उसके बाद गुरु गद्दी आपको मिलेगी? नहीं, हम अपने गुरु के 2 शिष्य हैं जी, जिनका एक का नाम है छोटी और मेरा नाम है रूबी जी। तो दोनों ही बराबर हम गद्दी के हकदार। अच्छा, आप दोनों इक्वल, ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर? जैसे मैं बताऊं आपको, अच्छा, आपके किस बेसिस पे मिलती है, क्यों मिलती है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके माँ बापों ने
आपके माँ बाप के नवाज आपकी माँ बापों की सारी प्रॉपर्टी उनके रोजगार वगैरह आपके होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ गुरु के बाद चेलों के होते हैं। जो भी उनका होता है अच्छा बुरा, मकान दुकान, वो सब चेलों का ही होता है। जैसे आपके यहाँ हम में आप में बस इतना फर्क होता है कि मैं एक किन्नर हूँ और आप एक औरत है, मगर फैमिली हमारी आपकी तरह, जैसे आपकी फैमिली में जो सब कुछ होता है वही मेरी यहाँ होता है। आपके यहाँ अपने माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, मकान दुकान बना के देते हैं, उनको सब कुछ होते हैं। माँ बाप के ना होने के बाद सारी प्रॉपर्टी रोजगार बच्चों की होती है। ऐसी हमारे किन्नर समाज में हमारे गुरु के ना होने के बाद उनकी शिष्यों की होती है। अच्छा, ये रहता है आपका। ठीक है। तो दीदी जी, हमें ये पॉडकास्ट के भाई सवाल जवाब तो इतने हैं कि वो उसका अंत ही नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हमने हर वो पहलू किन्नर समाज का खोल के रख दिया और बेबाकी से आपने बिना संकोच किए हमें हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, और जवाब भी ऐसे ऐसे थे जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हुई, हमारे व्यूअर्स संतुष्ट हुए, और एक सच किन्नर समाज का जन्म से लेकर वर्ण तक का आप लेके आए। हमारी सोच बदली आपने, समाज की सोच बदली बिल्कुल, आपने, बिल्कुल। तो आपको तो पॉलिटिक्स में आ ही जाना मैं चाहिए। समाज से ये भी कहना चाहूंगी कि जब तक आप किन्नर का कोई सच ना देखो तो उस पर कोई वीडियो और कोई व्यूज। और आज मैं आप लोगों से एक सवाल मैं करना चाहूंगी जी, और इस दिल की डायरी के माध्यम से आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, और वो ये मेरी बात आगे तक पहुंचाएंगे। जी बताएं। आजकल मैं ये देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पे इतनी ऐसी वीडियो बनती है, ऐसी वीडियो बनती है, इतनी गंदी वीडियो बनती हैं। आपने देखा होगा, जो हम फैमिली में देखने लायक नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से आज ये पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, सही है या गलत है? नहीं, बहुत गलत है रूबी जी, और उसी सोच को बदलने के लिए आज हमने आपको यहाँ इनवाइट करा है कि जो हम बचपन से सोचते आ रहे थे उस सोच को चेंज करने के लिए, और हमारे भी मन में इतने सारे प्रश्न थे उन्हें क्लियर करने के लिए, और लोगों की सोच बदलने के लिए भी कि किन्नर समाज को भी वही रेस्पेक्ट मिले या वही मुकाम मिले जो वो चाहते हैं। तो उसी के लिए हमने आपको वो करा। ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे मैं अभी आपसे, अपूर्वा जी ने जन्म का क्वेश्चन करा, उसका रिप्लाई ही आपने बिल्कुल अलग दिया, या मैं आपको मरने वाला क्वेश्चन मैंने आपसे करा तो उसका रिप्लाई आपने बिल्कुल डिफरेंट दिया कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है। तो ये इतने सारे मिथ हटे हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों की सोच बदलेगी और ये सब चीजें भी बदलेगी। चलिए रूबी जी, अब हम लास्ट में जो हम अपने हर गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। कुछ 5 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी जिनका आपको बिना सोचे एकदम खटाक कैसे, तो इतनी इंटेलिजेंट है आप कि क्वेश्चन बाद में आ रहे हैं, आंसर फटाफट पहले आ रहे हैं। तो रैपिड फायर राउंड में देखते हैं आप कितना मजा करते हैं। ठीक है, तो रूबी जी स्टार्ट करते हैं आपके साथ दिल की डायरी बाय एपी सिस्टर का रैपिड फायर राउंड। रूबी जी, सोचने का टाइम नहीं, सीधे दिल से जवाब, 1 शॉट आना चाहिए। रूबी जी ये बताएं, प्यार जो छुपकर मिले या इज्जत जो खुलकर मिले? मतलब लोग आपको पर्दे के पीछे या किसी के बिना अकेले में तो बहुत प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और जैसे ही अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं या कुछ भी, तो रूबी किन्नर है या कुछ है तो देख के इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए लाइफ में? आप जो ये बात पूछ रहे हैं तो उससे पहली बात तो ये, जब मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे वातावरण अच्छे, मेरा जो भी है मेरे साथ अच्छा है, तो मैं छुप के प्यार क्यों करूंगी? मुझे तो खुल की इज्जत दो ना। आपको नहीं करना है। हाँ। आपको लोग प्यार, मतलब आपको क्या चाहिए? मैं खुल की इज्जत जाना चाहती हूँ ना, कैसे मैं छुप के प्यार क्यों कर लूंगी? मैं छुप के प्यार क्यों लूंगी? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो मैं छुप के लूंगी? मेरे अंदर मैं अच्छी हूँ ना हूँ। जब मैं बहुत अच्छी है, मैं अच्छी हूँ, मेरे वातावरण अच्छे है, सब कुछ अच्छे हैं, तो मैं छुप के प्यार क्यों लूं? जैसे आप मुझे हर जगह खुल के इज्जत दे रहे हो, खुल के प्यार कर रहे हो, तो मुझे खुल के ही प्यार करो। मैं बधाइयां खुल के देती हूँ, तो इज्जत खुल के क्यों नहीं लूंगी? हाँ, तो इज्जत भी खुल के लूंगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि छुप के प्यार करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्त कहो तो सामने कहो, वरना दोस्त कहना है सामने कहो, प्यार करना है सामने करो, इज्जत देनी है सामने करो, खुल के दो इज्जत, वरना नहीं। वरना रूबी पहचानेगी भी नहीं तुम कौन हो। हाँ। दूसरा क्वेश्चन है मेरा रूबी जी आपसे,
कि ऐसे बहुत सारे सामाजिक तत्व होते हैं जो आपको देख के हंसते भी होंगे, आपकी मजाक भी उड़ाते होंगे, आपके किन्नर समाज की खिल्ली भी उड़ाते होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपके ताली बजाने पे। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी वन वर्ड में? देखिए, मैं उन लोग के लिए वैसे तो कुछ कहना ही नहीं चाहती, और क्या कहूं उन लोग के जो मेरे पे क्या हंस रहे हैं, उनके लिए तो मेरे लिए यही चीज काफी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा रूबी जी, अगर कोई लड़का, आप इतनी सुंदर हैं कि हमारा ही दिल आप पे आ गया, तो अगर कोई लड़का आपसे शादी करना चाहे तो आप क्या करेंगे? मतलब वो पूरे दिल और जान से आपको प्रपोज कर रहा है और वो आपसे शादी करना चाहता है, तो आप क्या करेंगी? उसे हाँ करेंगी या ना करेंगी? वो ये कहेगा कि रूबी तुम जैसी हो, मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, तब आप क्या करेंगी? मैं तो उसके लिए ना ही करूंगी। क्यों? उसके लिए मैं ना यूं करूंगी कि पहली बात तो किन्नर से कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और हर बात के लिए मेरी ना है, और किन्नर किन्नर ही है। कोकी किन्नर से जो प्यार करता है वो केवल उसका गुरु ही करता है, कोई और नहीं कर सकता। केवल वो किन्नर के साथ टाइम पास करेगा। मेरे को तो लेकिन आज से आपसे प्यार हो गया है। किन्ना सोना तेने रब ने बनाया, जी करे देखता आपकी रहो। बात कुछ और है। एक अगर मुझसे जायज प्यार करेगा तो वो टाइम पास करने के लिए करेगा, मुझसे जो प्यार करेगा केवल मेरा गुरु करेगा। तो जो आपने ये सवाल पूछा उसके लिए मेरी मतलब आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि आपको ये सच पता है कि एक पुरुष, एक आदमी, एक मर्द आपसे प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए करेगा। तो इसलिए आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि कोई भी इस तरीके का प्रपोजल आएगा तो आप ना ही करोगे। बहुत आखिरी सवाल करना चाहूंगी रूबी जी आपसे, रैपिड फायर का हमारा आखिरी सवाल है। सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है, अपनों की दूरी का या समाज के नजरिए का? दोनों का जवाब देना, एक का जवाब देना? पहले आप डिसाइड आपका जो मत, ये रैपिड फायर है। देखिए, मुझे अपनों का तो खैर दुख है, क्योंकि अपनों का दुख मुझे यूं है कि अपने मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं किन्नर हूं, मेरा गुरु। समाज की नजर का मुझे यूं है कि समाज कोई मुझे अच्छे से देखता है, कोई मुझे गलत देखता है, कोई मुझे किसी और निगाह से देखता है। इसलिए मैं समाज की निगाहों के भी दुख रहता है मुझे, और अपनों का तो मुझे है। तो मतलब आपको अपने पेरेंट्स की याद आती है कभी कभी रूबी जी? जी हाँ, हर किसी को आती है। मतलब याद आती है, वो लोग भी आपको याद करते हैं? आपको उनकी पता तो है? खैर मैं नहीं बता सकती थी, मगर हाँ, जब भी आपने मुझे देखा है उन्हें कभी? नहीं, मैं अपने माँ बाप को जब भी याद करती हूँ तो मैं अपने गुरु को देख लेती हूँ। बहुत बढ़िया। तो रूबी जी, अंत में मैं इस पॉडकास्ट को विराम पर ले जाते हुए आपके थ्रू दिल की डायरी के माध्यम से अपने व्यूअर्स को, पूरे समाज को एक मैसेज कन्वे करवाना चाहती हूँ। जो भी आपके दिल में है आप प्लीज खोल दें। मैं दिल की डायरी के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगी समाज के लिए। पहली बात तो जो समाज ने मेरे जो नाम रखे, जैसे कि बहुत से लोग हिजड़ा कहते हैं, और हिजड़ा भी कहते हैं, और अच्छे बुरे नामों से पुकारते हैं, तो इन नामों से ना पुकारें, किन्नर को इज्जत दें। जैसे कि आज मैं दिल की डायरी में आई हूँ और प्रेरणा जी से और अपूर्वा जी से मिले। इन्होंने ये लोग चाहते तो एक डॉक्टर को भी बुला सकते थे, एक इंजीनियर को भी बुला सकते थे, या किसी भी सेलिब्रिटी को भी बुला सकते थे। इन्होंने किन्नर समाज को ही क्यों बुलाया? तो पहली बात तो किन्नर समाज को बुलाने के लिए आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको दिल से बधाई और दुआएं देती हूँ। और दूसरी बात, इन्होंने आज किन्नर की आप बीती सुनी, जो किन्नर की, जैसे कि अब इन्होंने पूछा कि मैं सच उगलवाती हूँ तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। इन्होंने किन्नर की आप बीती सुनी, जो आप समाज को गलत फहमियां थी किन्नरों के बारे में, वो इनके दिल की डायरी के माध्यम से, अपूर्वा जी और प्रेरणा जी के माध्यम से, वो आपकी गलत फहमियां दूर होंगी। और जब आप हमारी इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे हमारी इज्जत करेंगे। मैं जैसे इन्होंने, अपूर्वा जी ने, प्रेरणा जी ने किन्नर समाज को इज्जत दी, और मैं यही कहूंगी आप सब लोग भी किन्नर समाज की इज्जत कीजिए। जब आप किन्नर समाज को इज्जत देंगे तो किन्नर समाज आपको भी इज्जत देगा। जब आप इज्जत देंगे तो आपके बच्चे भी इज्जत देंगे। दूसरी बात, इनकी दिल की डायरी के माध्यम से मैं ये भी किन्नरों से भी ये कहना चाहूंगी कि आप भी समाज की इज्जत कीजिए, समाज भी आपकी इज्जत करेगा। बहुत बहुत। तो प्रेरणा, आज के इस पॉडकास्ट में
इतना मेरे मतलब तो गूज बम्स आ गए। हाँ, दिल को आपने सुकून इतने दिया दिल है। को सुकून दिया और है, इतना सबसे बड़ी अच्छा बात लगा। तो मैं कहना चाहूंगी रूबी जी, आप बोलती इतना अच्छा है, इतना अच्छा बोलती हैं, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं चली जाती हैं? हम करेंगे आपको सपोर्ट, हमारा समाज करेंगे सपोर्ट करेगा, और हम चाहते हैं मुरादाबाद से आप प्रतिनिधित्व करें किसी न किसी पोस्ट पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी सोच के साथ आप समाज को आगे लेकर जाएं, बिना कुछ करे, मेरा और बिना प्रेरणा का politics और दिल में। की डायरी का तो पूरा सपोर्ट आपके साथ। क्योंकि बिना आप किसी के वो करे कि मतलब आप बिना पॉलिटिक्स में आए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा तो पता नहीं समाज आप देश के लिए या बहुत कुछ समाज अच्छा के लिए करेंगे, क्या करते हैं। बहुत अच्छा करेंगे। तो गाइज, अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम कर देते देते हैं। अपूर्वा एंड प्रेरणा, दिल की डायरी बाय एपी सिस्टर। आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट कंप्लीट होता है, बहुत जल्दी ये आपके सामने आने वाला है। रूबी जी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी, आप आए। अब हम छोटे से एक मोमेंटो के जरिए रूबी जी का थोड़ा सा सम्मान करना चाहते हैं। रूबी जी, हमारी दिल की डायरी की तरफ से आपको एक थोड़ा सा छोटा सा टोकन ऑफ लव, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं और प्रेरणा एक छोटा सा आपके लिए, आपने हमें बधाई दी, एक छोटा सा गीत, एक छोटा सा यहाँ आपके आने की खुशी में हम दोनों मिलकर आपके लिए कुछ गाना चार चाहते लाइनें हैं। बोलते हैं। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरे, हम अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करें। है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत।